हेलो मेरे फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब केयर में। फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन मई में, जैसा कि आप सबको पता है कि विधानसभा में जब शिक्षा मंत्री जी से ये सवाल किया गया था पूरक रिजल्ट को लेकर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, तो उसका रिप्लाई करते समय उन्होंने ये बातें कही थी। लेकिन इसका मतलब कोई ऐसा ऑफिशियली नहीं है कि उन्होंने अनाउंस किया कि मई में नोटिफिकेशन हम देने जा रहे हैं। यानी कि जब मान लो कि कोई क्वेश्चन करता है कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप देंगे नहीं देंगे, अगर नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे, ये सारी चीज़ें, ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर उन्होंने दिया कि सरकार अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर कोई विचार विमर्श नहीं की है। मतलब सीधी सी बातें ये है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देना है। मतलब 2-3 बार ये क्वेश्चन किया गया और 2-3 बार सेम आंसर उनका रिपीट भी हुआ। उस वीडियो को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो फिर आपको पता होगा। दूसरी ये चीज़ की अब इसको मतलब कि होता है ना कि कोई एक क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तो अगर उसका डायरेक्ट आप आंसर नहीं कर पा रहे हो तो और भी आसपास से कुछ बातें ला करके उसके साथ आप एडजस्ट करके और उसको आप रख रहे हो। उसी के दरमियान उन्होंने ये बोला कि बीपीएससी मतलब इसमें जो सीटें खाली रह जाएगी, मल्टीपल जो रिजल्ट हैं तो सीटें खाली रह जाएगी, तो उन सीटों को टीआरई 4 जो आगे आने वाला है उसमें जोड़ा जाएगा। और तो 4-5 ऐसे उन्होंने बोल दिया था कि 4-5 आने वाला है, फिर उन्हें बोला कि 4 आने वाला है, उसमें मई में आएगा, इस तरह से। तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि मई में आ जाएगा, जैसा कि अभी टीआरई 3 का जो प्रोसेस है स्लो चल रहा है, लेकिन ये श्योर है कि टीआरई 4 आएगा, ये सबको पता है। एक न्यूज़ थोड़े दिन पहले चल रहा था टीआरई 4 अब नहीं आएगा नहीं आएगा, तो जो भी टीआरई 4 की प्रिपरेशन करने वाले थे वो निराश हो गए थे कि नहीं आएगा। इसलिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को किसी की बातों में आकर अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है, क्योंकि पढ़ा हुआ चीज़ कभी बेकार नहीं होता है। पेशेंसफुली आपको पढ़ाई करना है, मेहनत करना है। टीआरई 4 आएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मई में ही आ जाएगा, हो सकता है मई से जून भी हो जाए, जुलाई भी हो जाए, क्योंकि टीआरई 3 का जब तक सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा। कितनी सीटें खाली रह जाती है किस विद्यालय में, और इसका फिर वो देखना होगा, वैकेंट सीटें देखना होगा कितना है, उसी के आधार पर नोटिफिकेशन आएगा। तो जब तक ये नहीं कंप्लीट होता है टीआरई 3, और टीआरई 3 में आप सबको पता है कि अभी तक ये मार्च भी एंड होने जा रहे हैं और अभी तक मतलब ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग का कोई आता पता नहीं है, ऑफिशियली कुछ आता पता नहीं है। और ऐसे तो कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल से ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। अब देखते हैं 1 अप्रैल से ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है अप्रैल एंड तक सब कुछ मान लो हो जाता है, तो मई एंड तक अगर मतलब कि शिक्षा विभाग चाहता है तो बिल्कुल नोटिफिकेशन दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो लोग चाहेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। आप खुद देखो, टीआरई 2 में लोगों ने चाहा, मतलब शिक्षा विभाग बीपीएससी चाहे तो 2 महीने में बहाली पूरा कंप्लीट कर लिया गया, और इस बार भी वो चाहेंगे तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार का जो रफ्तार है, जो स्लोली वर्क हो रहा है, इस हिसाब से ऐसा नहीं लग रहा है कि मई में ही आएगा। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि मई में नहीं आएगा तो हम तैयारी स्लो कर दें या मतलब नहीं करें, ऐसा नहीं। मई में मान लो आए नोटिफिकेशन या जून में आए, एग्ज़ाम तो आपको देना है ना। टाइम अगर 1 महीने 2 महीने एक्सटेंड होता है तो सबके लिए होता है, कंपटीशन तो बढ़ेगा। इसलिए आपको पेशेंसफुली पढ़ते रहना है और धैर्य बनाकर रखना है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप देखो अभी बहुत खुशी की बात है कि जो सुनीता विलियम्स जी हैं वो आ गई वापस हमारी पृथ्वी पर, और इसको लेकर सभी लोग बहुत खुश हैं। बट आप सोचो कि इतने दिन तक वहाँ पर रहना कितना मुश्किल होता है ना। कोई दूसरा व्यक्ति अगर रहता उनकी जगह पर तो अब विश्वास उम्मीद जो है ना वो तोड़ देता, ख़त्म हो जाता कि हम वापस भी लौट पाएंगे। लेकिन उन्होंने मतलब धैर्य बनाकर रखा, और कहा जाता है ना कि धैर्य का मतलब जीत होता है। जब आप धैर्य बनाकर रखते हो तो आपकी जीत एक न एक दिन ज़रूर होती है। तो पेशेंस बनाकर आप अगर तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, नो डाउट आप 1 बार फेल करोगे, 2 बार 3 बार 4 बार आप अगर हो रहे हो फेल, फिर भी आपको लगता है ना कि अब कुछ नहीं हो सकता है, आप छोड़ देते हैं, ये लास्ट है, अब कुछ नहीं होगा। तो जब आप सोचते हो ना कि हम बैक होंगे, जिस टाइम आप सोचते हो कि अब हमें बैक होना है, आपकी सफलता वहीं आगे 1 कदम आगे खड़ी रहती है। और वो सोचती है कि
देखती है कि आप आगे कदम बढ़ा रहे हो कि बैक हो रहे हो। तो जहाँ से आप बैक होने को सोच रहे होते हो ना, उसका अगले एक कदम पर सफलता सामने खड़ी होती है। वो डिपेंड आप पर करता है कि आप पीछे जाना चाहते हो कि आगे। अगर थोड़ा सा और कष्ट करके आगे एक कदम बढ़ा लेते हो तो आपकी जो सफलता है वो आपको मिल जाती है। इसलिए अगर आप टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में सब में आप हारे हो, आपको नहीं मिला है सिलेक्शन, टीआरई 4 में आपको मिलेगा। इसलिए आप टीआरई 4 की प्रिपरेशन जी जान से कीजिए, आप लग जाइए, आप तैयारी कीजिए। जब तक पेपर नहीं होता है तब तक आप लगे रहिए। न्यूज़ मई में, जून में जो आ रहे हैं आने दीजिए, लेकिन जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आप दिन रात अपना एक करके रखिए, पढ़ाई में लगा कर रखिए। और फ्रेंड्स देखो, बीपीएससी के लिए जो तैयारी है इसके लिए उतना ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक जो आपका PYQ है, बस उसके आधार पर जो भी लिमिटेड चीज़ें हैं उसको आप अगर सही ढंग से कर लेते हो, रिवीजन के साथ कर लेते हो तो नो डाउट हो जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि जो हमारा कुछ सब्जेक्ट में कंपटीशन है तो उसका कट ऑफ इतना हाई होता है कि अच्छे स्टूडेंट को सब कुछ पता है, सब आता है, सारी तैयारियां उनकी अच्छी हो जाती है, इसके बावजूद भी वो कट ऑफ के इक्वल मार्क्स ला करके भी सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो उन्हें तकलीफ़ होता है। लेकिन हमें और ज़्यादा मेहनत करना है। मतलब कि जितना आप मेहनत करके अगर 100 मार्क्स लेकर आए हो तो उससे दुगना मेहनत करके आपको 110 नंबर लाना होगा तो आप सिलेक्शन तक पहुंच पाएंगे। और अभी जो भी मतलब तैयारी कर रहे हैं लोग, उनको मैं यही कहना चाहूँगी, मैथ्स छोड़ करके 100 का आप अपना टारगेट लेकर चलो। मैथ्स वाले को 110 लेकर चलना होगा क्योंकि 102 कट ऑफ गया था, तो आपका टारगेट कट ऑफ से अधिक 10 नंबर होना चाहिए, तभी आप कट ऑफ पार कर सकते हो ना। आप फीमेल का जो टारगेट होता है, फीमेल जो होती है उनका टारगेट होता है कि कम मार्क्स पर हमारा हो जाएगा तो कम अपना टारगेट लेकर चलती है। नहीं, जैसे मैं भी जब तैयारी करती थी तो मैं अपना टारगेट लेकर चलती थी मेल बॉयज़ कटअप, ठीक है। और ये चीज़ माइंड में सेट करके चलती थी कि उस मार्क्स को हमें क्रॉस करना है। ये नहीं सोचना है कि हम फीमेल है, कम नंबर पे हो जाएगा तो हम कम मतलब नंबर के लिए हम कम तैयारी करेंगे। नहीं, पूरा एफर्ट लगाइए और जो आप सोचेंगे वही आपको मिलेगा। जब हमने अपना टारगेट ये बनाया कि हमें मेल, जनरल मेल का कट ऑफ क्रॉस करना है, तो टीआरई 3 में हमने जनरल मेल का मैथ्स में, टीजीटी मैथ्स में कट ऑफ क्रॉस करा। तो ये चीज़ केवल और केवल सोचने से नहीं, हमने वैसे सोचा भी, विजुलाइज किया, उस पर विश्वास किया और उसके अकॉर्डिंग हमने थोड़ा बहुत जितना भी टाइम मिला हमें, हमने मेहनत भी किया, ठीक है, उस हिसाब से। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो टारगेट लेकर चल रहे हो ना, अपनी से 10-20 नंबर अधिक लेकर चलो। जो आपके कैटेगरी में कट ऑफ है उससे 10-20 नंबर अधिक लेकर आप चलो। उस पर आप विश्वास करो कि यस, उस कट ऑफ को आप क्रॉस करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करो, ठीक है। उसके बाद देखो रिजल्ट होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो कि किसी का नहीं होता है, टीआरई 3 में मान लो नहीं हुआ, अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा तो परेशान होंगे, मुझे पता है परेशान हो जाएंगे कि पूरक रिजल्ट भी नहीं आएगा, सप्लीमेंट्री नहीं आएगा, तो टीआरई 4 में उन्हें लगना पड़ा। ये जो सिस्टम है बिल्कुल मुझे भी पसंद नहीं है। जब मल्टीपल आप एक ही स्टूडेंट को रिजल्ट दिए हो और एक जगह वो ज्वाइन कर रहे हैं तो बाकी सीटें जो है उस पर इसी वैकेंसी में फिलअप करनी चाहिए। उसी स्टूडेंट से हम बार बार एग्जाम क्यों लेंगे? जो स्टूडेंट मान लो 102 नंबर, 101 नंबर लाकर सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं, अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, वो इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। वो फिर से फॉर्म का पैसा दे, फिर से वो इतनी सारी परेशानियों से वो जूझे, एग्ज़ाम देने जाए, वो फिर इंतज़ार करे रिजल्ट का, वो सारी चीज़ें फिर से वो पूरा प्रोसेस उनको करना पड़े, उनका चांस भी एक जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो सिस्टम है ना सही नहीं है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट अवश्य देनी चाहिए। अब ये लोग नहीं अभी विचार कर रहे हैं और नहीं दे रहे हैं, अलग बात है, बट देना चाहिए। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस पर कि जो स्टूडेंट इसमें मतलब सिलेक्ट हो सकते हैं, हमारे पास जब विद्यार्थी हैं, हमारे पास अभ्यर्थी हैं ऑलरेडी, तो हम क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है। नहीं है उसमें वो अलग बात है कि है ही नहीं अभ्यर्थी तो आप नहीं ले रहे हो। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है ना, जब मैथ्स में तो ऐसे मैंने 102 नंबर पर स्टूडेंट अभ्यर्थी को सुना कि जो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं। क्या उनमें क्वालिटी नहीं है? लेकिन आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर आप देते हो तो वो सारे उसमें सेलेक्ट होंगे, आएंगे, कैसे अभ्यर्थी नहीं है। और ये बात उन्होंने कहा था, जो हमारे शिक्षा मंत्री है उन्होंने कहा था कि अभ्यर्थी मतलब नहीं है, मिनिमम कट ऑफ पार नहीं कर पाए, मिनिमम जो मार्क्स है क्वालिफाइड मार्क्स उसको नहीं वो ला पाए हैं, तो इसलिए हम लोग कैसे सप्लीमेंट्री दें। लेकिन हालांकि ये जो उनका आंसर था ये घुमाने वाला बस था, बलगराने वाला था, होता है ना भरमाने वाला था।
ये कोई सटीक आंसर नहीं था, क्योंकि 1-2 सब्जेक्ट में और वो भी पीजीटी में ऐसा हो सकता है, लेकिन टीजीटी 6 to 8 15 में ऐसा नहीं हो सकता है 1 to 5 में कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40+ वाले स्टूडेंट हैं ही नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब देना ही नहीं है सरकार को, अलग चीज़ें हैं। बात रही यहाँ पर 8th पे कमीशन की, तो 7वां वेतन आयोग में बीपीएससी शिक्षक को नहीं रखा गया है। बस आप समझो कि आपका ना कोई ग्रेड फिक्स है और ना लेवल फिक्स है, कुछ भी नहीं है। और ये कहा गया कि सरकार अलग से यहाँ पर ग्रेड निर्धारित करेगी। अब कब करेगी? जब 8वां वेतन आयोग आएगा तब करेगी। अभी तक आप इसी सैलरी पर से चलोगे, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब देखो वो भी विचार करेगी, ये कोई इन्होंने ये नहीं कहा कि देखा जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा। यानी 8वां वेतन आयोग जब आएगा तो हो सकता है कि कुछ बीपीएससी शिक्षकों का जो है ग्रेड पे वो देखा जाए या कोई लेवल फिक्स किया जाए, जिसके हिसाब से 8वां वेतन आयोग का लाभ उनको मिल सके। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन 7वां वेतन आयोग में भी रखना चाहिए, क्योंकि जब आप राज्य कर्मी का दर्जा दे रहे हो तो उन सभी के इक्वल जो भी फैसिलिटीज़ है या वेतन वगैरह है जो भी है, उन सब में उनको लाभ देना चाहिए, बट नहीं दिया जा रहा है। दूसरी ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि विशिष्ट शिक्षक जो हैं उनके लिए खुशखबरी है कि उनका जो वेतन इंक्रीमेंट है वो लग रहा है, बढ़ रहा है। और राजकर्मी के जब से उनको दर्जा मिला है तो उनको नो डाउट बेनिफिट हो रहा है। इसलिए जो भी अभी तक काउंसलिंग नहीं करवा पाए हैं विशिष्ट शिक्षक, जो मान लो सक्षमता 2 दिए हैं और काउंसलिंग नहीं करवाए हैं, 26 तारीख को उनका काउंसलिंग होगा, 26 मार्च को आप लोग करवा लीजिए, ताकि इसमें आप लोग भी शामिल हो जाएंगे। क्या पता आगे चलकर और कुछ बेनिफिट मिले। तो ये ना अफसोस कि हमने नहीं करवाया, क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों का डिसीजन था कि हम सक्षमता नहीं देंगे, हम जो है वही रहेंगे और हमें नहीं आगे मतलब बढ़ना है, चाहे जो भी उसमें नहीं जाना है, शामिल नहीं होना है। तो अब ये तो चॉइस आपका है, पर्सनल डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है। बट ये है कि उनका इंक्रीमेंट फिर जुलाई में भी लगेगा, अपडेट आया। बाकी बहुत सारी अभी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, हम सभी लोगों को बस धैर्य बनाकर रखना है। आगे जो जो प्रोसेस हो रहा है उसमें हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और जो चीज़ें हो रही है उसको फॉलोअप करते जाना है। अभी कल यानी कि 20 मार्च को पीजीटी वाले जितने भी 6 विषयों के हैं उनका भी काउंसलिंग होगा। उसके बाद जो नियुक्ति पत्र की बातें हो रही थी ना कि सेम टाइम दिया जाएगा, तो नियुक्ति पत्र सेम टाइम नहीं मिल रहा है और ये कहा जा रहा है कि भाई ऊपर से कोई आदेश नहीं है नियुक्ति पत्र देने का वहाँ पर सेंटर पर। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। और 25 मार्च को स्टेट से वेलफेयर डिपार्टमेंट का भी काउंसलिंग है, तो आप सभी लोग तैयारी कर लीजिए। बहुत सारे लोग स्टेट से वेलफेयर डिपार्टमेंट में मेडिकल सर्टिफिकेट, डॉरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड बातें पूछ रहे थे, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।